भाई आप जो है अभी मेरे बालों की कंडीशन देख सकते हैं। भाई मेरे जो बाल है वो बिल्कुल फैंटास्टिक आ रखे हैं। आप जितना मर्जी नीचे से ऊपर आगे से पीछे जहां मर्जी वैसा कर लो। और मेरे जो बाल है भाई बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो चुके हैं। कहने का मतलब ये है मेरे भाई की हार्ड हो चुके हैं, जिसको बोलते हैं यार कि यार एक बाल पतला है थिनिंग बाल, और एक बार बोलते हैं यार थिक बाल। तो थिक बाल का मतलब मोटा बाल हो गया। तो भाई मेरे बाल जो है ना बिल्कुल मोटे बाल हो रखे हैं। आप अगर होते तो काश ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होती जिसमें कि स्क्रीन के अंदर हाथ डालो और आप मेरे बालों को ऐसे टच करके छूते ना, तब आपको पता चलता। भाई देख लो, ठीक है। और यहाँ से भी आप लोग देख पा रहे होंगे भाई मेरी जो बेबी हेयर्स है यहाँ से आना स्टार्ट भी हो चुके हैं। स्टार्ट क्या है भाई, थोड़े ग्रो ही हो चुके हैं। ये बेबी हेयर्स नहीं रहे अब थोड़ी सी इनकी शादी होने वाली है इन बेबी हेयर्स की। एनीवे ठीक है, वो मजाक के पर्पज से बोला मैंने। देखिए आप दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप, ठीक है। तो भाई मेरे जो दोस्तों बालों की कंडीशन थी ना पहले, वो इतनी ज्यादा वर्स कंडीशन थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। जब मैं बिस्तर पे सो के उठता था मेरे भाई, तो रजाई के आसपास में देखता था, तकिए के आसपास देखता था भाई, कम से कम भी मेरे 100 150, कभी कभी इतना ज्यादा होता था कि भाई 200 थ्रेड्स मेरे आराम से निकलते थे। और जब मैं शावर लेने के लिए जाता था वहां पे अलग से निकलते थे। और जब मैं भाई बाहर आके थोड़ा सा देखता था मिरर में अपने आप को चेक करता था, यहाँ से ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक का ये वाला, ठीक है, ध्यान से सुनना। यहाँ से यहाँ तक का भाई जितना भी एरिया था, इतना ज्यादा गंदा, इतना ज्यादा अगली, इतना ज्यादा भद्दा नजर आता था कि मैं सोचता था यार कि काश मैं बस क्या ही करूं भाई। मतलब अपने बालों को पाने के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट हो चुका था कि भाई मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और कुछ भी का मतलब भाई मैं कुछ भी कर सकता था। आप मुझे बोलते ना आकाश भाई मैं आपके बाल ला दूंगा, और भाई ये जो ड्रग है ना, ड्रग इसको सप्लाई करना है यहाँ से, भाई मैं वो भी कर देता। अब आप समझ लो भाई कितना एक्सट्रीम लेवल का तेरा भाई जो है डेस्परेट था कि भाई मुझे मेरे बाल चाहिए, क्योंकि भाई मैं गंजा हो चुका था, फटके 4 हो चुकी थी जिसे बोलते हैं। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं भाई मैं, ठीक है। अब एनीवे मैं आपको थोड़ी सी अपनी स्टोरी और बताता हूँ, ठीक है। देखो भाई, हो क्या रहा था ना कि मैं पता क्या क्या खा रहा होता था यहाँ पे। मैं दोस्तों कुछ भी खा लेता था। हिंदुस्तान की गली में आपको पता है भाई टट्टी खाना मिलता है, ठीक है। वैसे कहने को हमारा देश ऐसा है कि 56 भोग, ये भोग और वो भोग, भांग भगोरी भोग, लेकिन भाई टट्टी खाना मिलता है यहाँ पे हिंदुस्तान की गली में। सबसे ज्यादा सीड ऑयल मिलेगा, कैनोला ऑयल, सीड ऑयल, गंदा ट्रांस फैट, टट्टी फूड जिसको बोलते हैं भाई। मोमोज खा ले, चाउमीन खा ले, ये खा ले, वो खा ले। अरे भाई जी हमने तड़का लगा रखा है भाई जी, आप खा के तो देखो भाई जी, ठीक है। जीएमओ डाल दिया उसके ऊपर, जिसको आगे आप अजीना मोटो बोलते हो हिंदी में, फिर इंग्लिश में चाइनीज वर्ड है वैसे भी है अजीना मोटो, ठीक है। जीएमओ बोलते हो उसको इंग्लिश में। और ये सब पता नहीं भाई किस तरीके का टट्टी खाना यहाँ पे मिलता है। हार्मोन इम्बैलेंस होने के कारण आपके जो बाल है भाई वो झड़ जाता है। आप बोलोगे अरे भाई आकाश भाई डीएसटी, अरे आकाश भाई ये टेस्टोस्टेरोन का ज्यादा हो जाना, अरे भाई मेरे भाई आप लोग ब्रेन वॉश्ड हो, आपको नहीं पता है डीएसटी आपके शरीर के लिए कितनी ज्यादा जरूरी होता है। आपको नहीं पता है भाई हॉर्मोन्स आपके शरीर के लिए कितना ज्यादा जरूरी होता है। आपको नहीं पता भाई कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर के लिए कितना ज्यादा जरूरी होता है। उसी से आपका टेस्टोस्टेरोन बनना है जो कोलेस्ट्रॉल होता है, और कोलेस्ट्रॉल को ही आप गलत बता रहे हो, जिससे कि आप बोलते हो अरे डीएसटी डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में बदल जाता है जब वो आपके तो बाल खत्म हो जाते हैं। ये सारे के सारे मिस इन्फॉर्मेशन है, सारी के सारी फार्मास्यूटिकल से उठाई हुई मिस इन्फॉर्मेशन है, जो कि एक्चुअल में पेड इन्फॉर्मेशन है। कुछ वहां पे डॉक्टर्स हैं भाई, वे जो है स्टडी कर देंगे। अब जो छोटे मोटे हिंदुस्तान के डॉक्टर्स हैं वे लोग जो है उन्हीं डॉक्टर का रेफरेंस लेंगे, हमारे सीनियर ने बोला था। तो भाई सीनियर तुम्हारा बेवकूफ है, ये कौन तुम्हें बोलेगा। और ये हमारा ये ले लो भैया, हमारा वो ले लो ना, इससे लगा लेना उससे, भाई ये टट्टी है, ये सब कुछ मत लगाना। जो मैं आज की वीडियो में बोलना चाह रहा हूँ प्लीज उसी को लगाना आप, अगर आप करना चाहते हो तो। अदरवाइज मेरे भाई मैं आपके मुंह पे खुला बोल रहा हूँ मेरे भाई, मैं कोई एआई वगैरह नहीं हूँ भाई। आपके बाल है, आपका स्कल है, आपके शरीर है, ठीक है। जो मर्जी करना चाहते हो भाई फिर वो कर लेना। अभी तक जो है आपकी बहुत गंदी कंडीशन हो रखी है। अब मेरे कहने के बाद में, इस वीडियो को सुनने के बाद में, आप लोग मेरे कहने पे, आकाश भाई के कहने पे सिर्फ और सिर्फ मुझे 4 महीने देना। सिर्फ और सिर्फ 4 महीने, 4 मंथ्स लगेंगे भाई, क्योंकि भाई आपके बालों की कंडीशन इतनी ज्यादा गंदी हो रखी है कि ट्रांसपेरेंट के हिसाब कि ट्रांसपेरेंट क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांट के कुछ वो नहीं है, मतलब ट्रांसप्लांट ही हो सकता है उसका, इसके अलावा कोई और ट्रीटमेंट नहीं बचा। तो भाई 4 महीने अगर आप मुझे दोगे, नेचुरल तरीके से आपके बाल आएंगे जिस तरीके से तुम्हारे आकाश भाई के आ गए, ठीक है। पीछे भी दिखा दूंगा मैं। कहीं से भाई ऐसे पैच वगैरह नहीं पड़ा हुआ, अब पूरे बाल आते हैं, ठीक है। जहां मर्जी हाथ घुमवा लो,
जहाँ मर्जी कुछ करवा लो। और ऐसे बिल्कुल भी पतले बाल नहीं है मेरे भाई, मैं बोलता रहा हूँ आपको, अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होती है ना, आप स्किन के अंदर हाथ घुसेड़ो और अपने मेरे बाल छू के देखो भाई, ये देखो, ये आपको दिख गया होगा, अलग ही दिख रहा ना भाई बाल, देखो बड़े मोटे मोटे बाल आ रखे हैं भाई। अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहली बात, टट्टी खाना खाना बंद करो, जो भी हिंदुस्तान की गलियों में खाना मिलता है। इससे आपके पैसे भी बचत होंगे, आपका शरीर भी ठीक होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों आपका न्यूट्रिशन। कोई जेनेटिक्स वगैरह नहीं होता, ये हेलो जेनेटिक्स होते, ये हिंदुस्तान के बेवकूफ डॉक्टर है, इनसे मेरे डिबेट करा देना, ठीक है। इनके मुंह पे मैं इनकी पीएचडी डिग्री फेंक के मारूंगा, क्योंकि इनको भाई कुछ नहीं पता डॉक्टरेट के हिसाब से। ये सिर्फ फार्मास्यूटिकल से पढ़ता है, जो फार्मा बिग कंपनी है ना भाई, दवाइयाँ कहाँ से बिकेंगी? अगर ऐसा नहीं बोलेंगे डॉक्टर लोग तो दवाई कैसे बिकेगी भाई उनकी, पैसा कैसे कमाएंगे डॉक्टर लोग? समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मेरे भाई फार्मास्यूटिकल्स की बात मत सुनना, तुम्हारे आकाश भाई जो बता रहा है वो सुनना, और एक्चुअल में सुन लेना सालो। सबसे ज्यादा जरूरत होती है भाई आपके न्यूट्रिशन। आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर आना चाहिए एनिमल फैट से, एनिमल से, ठीक है। अगर आप मीट खा रहे हैं, बेस्ट है, दबा के खाओ, रेड मीट आप ज़्यादा कंज्यूम करो, उसमें आपका भर भर के बेस्ट चीज़ होती है, सारी की सारी माइक्रो मिनरल्स से लेकर के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से लेकर के और रिच न्यूट्रिएंट्स तक सारा का सारा उसमें होता है। अगर आप स्पेशली रो मीट खा सकते हैं, जैसे कि तुम्हारा आकाश भाई भी रो मीट खाता है, तो भाई आप रो मीट खा सकते हैं। आपकी जो ब्लड है, आपकी जो सबसे पहले ऐसा होगा, आपके शरीर को आदत नहीं होगी, ठीक है भाई, क्यों ही होगी, ठीक है। आप लोग जो है अभी ब्रेन वॉश हो रखे हो, ठीक है, स्लेव मेंटालिटी के हो, तो कहाँ से ही होगा? तो आप लोग मेरे भाई रो अगर आपको मिल जाए और फ्रेश मिल जाए अगर आपको, तो भाई वो खा ले, अदरवाइज आप उबाल के भी खा सकते हो, वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। लेकिन भाई मेरी तो प्रायोरिटी ये रहेगी कि भाई आप रो एनिमल को खाना स्टार्ट करो, ठीक है। आपका पूरा बॉडी वो क्लींजिंग करेगा, आपकी पूरी बॉडी को बेस्ट तरीके से अच्छे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा और आपकी बॉडी बेस्ट बनेगी, ठीक है। मोटो सिर्फ और सिर्फ बाल का ही नहीं है, आंखों का भी है, नाक का भी है, फेस का भी है, लिप्स का भी है, पूरे ही शरीर का ही है, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा मेरे भाई, आप लोगों को ये ऐसा कपड़ा खरीदना है, ठीक है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये देखो कितना बड़ा कपड़ा है, ठीक है। आप लोग जब बाहर जाते हो तो धूप, धूल, मिट्टी, पोल्यूशन, एग्जॉस्ट, गाड़ियों से निकलता हुआ कचरा, जो धुआं बोलते हैं जिसको, गंदा, ये सारे का सारा जा करके आपके बालों के फॉलिकल्स के अंदर यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे करके चिपक जाता है। अब जब ये भाई ऐसे चिपक गया आपके यहाँ पे, अब आप जो खाओगे तो भाई ये जो फॉलिकल्स के ऊपर चिपका हुआ है, ये धीरे 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 भाई जड़ों के अंदर घुसना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे भाई धीरे धीरे जड़ों के अंदर जाएगा, भैया आपके सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स एंटी न्यूट्रिएंट्स में बदल जाएंगे। अब आप प्रोवाइड तो कर रहे हो, अच्छा भी खा रहे हो, टीआरटी करा लिया आपने, ये करा लिया, लेकिन भाई उसके बाद फिर से आपका वो हो गया। तो मेरे भाई इसका मतलब ये है कि आपके इनर साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके बाहर साइड की जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसी से आपके जो बाल है वो खतरनाक खत्म हो रखे हैं। तो भाई आप ये खरीद लेना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैं इसी को पहन के पहले वीडियोस भी बनाता था, ठीक है, आपको पता है। अब मैं नहीं बनाता हूँ क्योंकि भाई मुझे पता चल गया है, मैं हेयर से रिलेटेड सारी ही जानकारी मुझे है, ठीक है। इतने डॉक्टर्स को भी नहीं होगी जितना तुम्हारे आकाश भाई को डॉक्टर जानकारी है इसके बारे में। क्योंकि भाई ये आपने कहावत सुनी होगी कि जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता चलता है, समझ रहे हो? तो भाई मेरे ऊपर बीत चुकी थी और मेरे को पता है, ठीक है। इसी तरीके से भाई मुझे मेरे दांत के बारे में भी पता है, ठीक है, कितने चमकदार है ना दांत, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं कि आकाश भाई आप जो है ना क्या बोलते हैं यार कि कई कई भी वाइटनिंग तो नहीं करते आप, वीडियो एडिटिंग में हो जाती है ना वाइटनिंग, तो भाई देखो दांत भी वाइटनिंग है, ये भी मेरी वाइटनिंग है, और देखो ये ज्यादा चमक रहा है, मेरे दांत तो नहीं ज्यादा चमक रहे। तो भाई ऐसे थोड़ी ना हो सकता है एडिटिंग में। एडिटिंग तो भाई एक सैचुरेटेड फैट उसमें जाता है, सैचुरेशन में जाता है वो, कि अगर एक कलर के ऊपर आप टैप कर रहे हो तो वो पूरा ही दिखाएगा। तो भाई ये भी सफ़ेद मैंने पहन रखा, और इसीलिए इसी वजह से मैंने आज सफ़ेद पहन के आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ मैं, कि देखो भाई ये कितना चमक रहा है। और देखो ऐसा तो नहीं हो सकता भाई यहीं पे फोकस कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे फोकस नहीं आ रहा, या मेरी आंख भी तो मेरी सफ़ेद है, तो यहाँ पे भी तो होना चाहिए था ना। एनीवे आगे बढ़ता है। सो मेरे भाई पहला आपने ये खाना वाना बंद कर दिया, टट्टी खाना खाना बंद करो और अच्छा खाना खाना स्टार्ट करो। अच्छा खाना हिंदुस्तान में क्या पूरे पृथ्वी पे अच्छा खाना सिर्फ एक ही है, वो है भाई रो एनिमल या रो मीट, दैट्स इट, ठीक। अब दो आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसको आप घर पे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। भाई आप लोग 5% मिनोक्सिडिल प्लस 0.1% फिनिस्ट्रेट लगाएं, आप टॉपिकल सोल्यूशन के साथ में उसको लगाएं। आप खाने वाली फिनिस्ट्रेट मत लगाना ना, मैं इसके पहले से ही विरोध में रहा हूं और अभी भी मैं इसके विरोध ही करूंगा। आप लोग जो है भाई 1 ml का उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, प्लीज़ मेरे कहने से एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना।
4 महीने आपके जो है भाई मेनोक्सिल पे आप लगा करके करोगे तब तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स आपके स्कल के अंदर एब्जॉर्ब होएगा और जो आपके फॉलिकल्स हैं फिर वो बेस्ट फॉलिकल्स निकल के आएंगी, यानी कि जो आपके बाल हैं वो मोटे निकल के आएंगे। अब आप लोग बोलते हैं कि आकाश भाई जो है ना डैंड्रफ हो जाता है काफ़ी औरों को, तो भाई देखो शुरू के 1-2 दिन में, या शुरू के 1-2 दिन कह रहा हूँ, शुरू के 1-2 हफ्ते तक आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल कर लेना है। कर लिया आपने, उसके बाद भाई उस शैम्पू को उठा के फेंक देना। शैम्पू का कोई काम नहीं होता। आप बोलोगे अरे शैम्पू, मेरे भाई ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि अपना स्कल ना धोते नहीं है लेकिन उनके बाल ऐसे चमकीले मिलते हैं यार, क्या बताऊँ। आप लोग देखना भाई भिखारी लोगों को, ठीक है, रेड़ा चलाता है, भिखारी है वो, प्रदूषण में रहता है हमेशा, लेकिन उसके बाद भाई तुमसे बेस्ट मिलेंगे, इतनी मैं गारंटी ले रहा हूँ। देखना आप किसी किसी भिखारी को देखना आप उठा के, अरे भयंकर तरीके के बाल मिलते हैं, क्या बेस्ट बाल मिलते हैं, और ऊपर से दारू पीते हैं वो लोग, ऊपर से गंद माहौल में रहते हैं, लेकिन भाई उनके तो बाल नहीं बिगड़ते जिस तरीके से तुम्हारे बिगड़े हुए। यानी कि मेरे भाई तुम्हारे ही शरीर के पास में कुछ जो है ना इम्यून सिस्टम तुम्हारा वीक है। तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए भाई मैं बता रहा हूँ तुम्हें रो मीट, ठीक है, अगर खा सकते हो तो, नहीं तो भाई उबाल उबाल के खा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन या रो मीट इज़ द बेस्ट, ठीक है, मेरे हिसाब से तो। और मिनोक्सिल का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, जब आप सोने जाओगे तो आपके बालों को आप ऐसे ही नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना, और उसको सुखाने के बाद में आप भाई यहाँ पे एक एक ट्रिपिकल सोल्यूशन जो है ना ऐसे चेक करके टैप करके थोड़े थोड़े आपको मसाज करना है। करने के बाद भाई आराम से सो जाना, सुबह उठना, फिर इसी तरीके से जो है ना आपका फिर ये चलता रहेगा, और 4 महीने तक आपको यही करना है। उसके बाद भाई आपको हेयर ऑयलिंग भी करनी पड़ेगी। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं अरे हेयर ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए, इससे वो हो जाता है वो हो जाता है। ऑयलिंग करनी चाहिए आपको। बालों के अंदर जितना आप जो है थोड़ी सी चिकनाहट जाएगी भाई, वो ठीक रहता है, बढ़िया रहता है भाई, आपके बाल ठीक से ही बन के रहेंगे। धूल मिट्टी वगैरह जो लगेगी ना आपके, वो चिपक चिपक जाएगी आपके बालों के ऊपर ही, क्योंकि तेल लगा रखा है आपने, तो फॉलिकल्स के अंदर नहीं जाएगी। अब आप फिर सुबह उठोगे, फिर बालों को वॉश कर लेना और हो गया भाई आपका, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। और मेरे भाई एक एक खरीद के रख लेना, क्योंकि अब ये जो है ना आपका बाल की कंडीशन थोड़ी वीक है, तो इसी के हिसाब से आपको चलना ही पड़ेगा। जब जैसे आप बाहर जाओगे कहीं पे, इसको सर पे लगाओ और ये जो है आप घूम सकते हो और लगा सकते हो और चल सकते हो। तो इसके अलावा मेरे भाई कोई सी भी अगर आपको मेथड मिल जाए, ठीक है, तो भाई मेरे को बता देना आप। और प्लीज़, मैं खाने वाली पिल्स के बहुत ही ज़्यादा विरोध करता हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ खाने वाली पिल से हमेशा दूर रहिए, कि ये खा लेना आपके बालों को, ठीक है, डीएसटी ब्लॉकर खा लिया, ये खा लिया। आप डीएसटी ब्लॉकर ले सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर मैंने भी एक वीडियो बनाई थी कि डीएसटी ब्लॉकर आपको लेना है। लेकिन जो मैं आपको डीएसटी ब्लॉकर बता रहा हूँ वो एक्चुअल में एलोपैथिक दवाई नहीं है, वो सप्लीमेंट की तरह काम करता है, उसमें बायोटिन भी है, तो वो सप्लीमेंट हो गया, ठीक है, तो वो आपको इनहेंस ही करेगा। डीएसटी ब्लॉकर का मतलब ये नहीं कि भाई डीएसटी को ब्लॉक कर दिया, यस इन सर्टेन लेवल्स इट कैन हेल्प टू ब्लॉक डीएसटी, लेकिन मेरे भाई उसके पास में बहुत सारे जो है ना क्या बोलते हैं, बहुत सारे नहीं, उसके साथ में बायोटिन है, वो आपका बायोटिन है भाई, विटामिन बी है उसके अंदर। तो फॉलिकल्स वगैरह और ये बालों के लिए और नाखूनों के लिए तो भाई बी होता है ना, विटामिन, तो वही उसके अंदर मिला होता है, तो एज अ सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूँ। वो कोई एलोपैथिक की दवाई नहीं है, मैं तो आपको मैं खुद बोल रहा हूँ भैया इससे दूर रहो, और मैं ही आपको प्रमोट करूंगा ये बाद में आकर के। इतना बड़ा बेवकूफ़ तो नहीं हूँ यार मैं, है, तो समझो थोड़ी बहुत क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ क्या नहीं बोलना चाह रहा हूँ। सो एनीवे गाइस, ये थी मेरी पूरी की पूरी वीडियो। इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चन है, आप कौन सी क्लास में हैं, या फिर मतलब क्या करूँ मैं, हाँ, कौन से क्लास में है, कब से आपके झड़ना स्टार्ट हुए, कौन सी आपकी उम्र है, कितनी आपकी हाइट वगैरह, ये क्या है, मुझे आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। आप में से आपको सबको पता होगा जिन्होंने मुझे कमेंट किया है और जिन्होंने मुझे डीएम किया है कि भाई मैं रिप्लाई दे देता हूँ। मेरे अंदर कोई ऐसा घमंड नहीं, अरे मैं अब तो यूट्यूबर बन गया हूँ तो जो है मैं क्यों दूँ भाई इनको रिप्लाई, या फिर मैं क्यों करूँ, अरे चलो इनसे कुछ चार्ज लेता हूँ कि भैया अगर आपको देखना है तो मुझे चार्ज दो, उसके बाद आपको पता भाई मैं बता देता हूँ, फ्री में बता देता हूँ, मुझे कोई वो नहीं लेना, ठीक है, आपकी हेल्प हो जाए उसी में मेरा वो है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग जो है इसका इस्तेमाल करिए, मिनोक्सिल का इस्तेमाल करिए, एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं, तेल वगैरह आप लगा सकते हैं। इससे पहले कि आप मेरी वीडियो देख लेना, मैंने उसमें ऑयलिंग के बारे में आपको बताया हुआ है। और मेरे भाई आपने जिसने भाई ने मुझे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट करता हूँ भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन दबाइए। इसी के ही बाद में जो है भाई मेरे को भी तो सपोर्ट मिलेगा ना, आपका थोड़ा लगेगा कि हाँ यार चलो ठीक है, अब जो है मैं कर रहा हूँ तो लोग जो है मेरे को सब्सक्राइब कर रहे हैं, थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं,
या लोग मेरी बात को मान रहे हैं, ठीक है, तभी ना मुझे पता चलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ सिर्फ ऐसे देखिए मत, आप सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को और इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।